आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। पर आपने तो कुछ किया भी नहीं है, फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? बबीता जी जख्मी हालत में मिली थी और उनका कहना है उनकी उस हालत के जिम्मेदार आप दोनों हैं। क्या? जानती थी कि ये औरत बहुत चालाक है। जो अपने बेटे की नहीं हो पाई वो हमारी कैसे होगी? जब हमें बेल भी नहीं मिलेगी। I can't stay here. I have to go home. मुझे घर, oh God, घर, जयेश, oh God, प्रियंका, अगर जयेश को पता चल गया तो? जयेश को पता चल चुका है। जयेश के साथ साथ पूरे मोहल्ले को पता चल चुका है। चर्चे हो रहे हैं जी आपके। मैंने कुछ नहीं किया जी। तुमने कुछ नहीं किया? क्या क्या सोच के करती हो तुम इशिका ये सब? नहीं, खेल तो तुमने पहले भी बहुत खेले हुए हैं, लेकिन ये इस हद तक नहीं गई थी भाई। मैंने कुछ नहीं किया जय। इस बार तो तुमने हद ही पार कर दी। इस कारनामे पे उतर आई हो तुम। मैंने कुछ नहीं किया जय, ट्रस्ट मी, रियली। शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारी वजह से कितनी बेइज्जती हो रही है मेरी, पता है तुम्हें? मोहल्ले की औरतें दरवाजे पे आके तुम्हारी बेइज्जती कर रही हैं, मजाक उड़ा रही हैं तुम्हारा, साथ में मेरा भी। पता है तुमने क्या किया इशिका? कुछ समझ रही हो क्या किया तुमने? अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बन गया है तुम पे। सुना नहीं वकील ने क्या कहा? नॉन बेलेबल क्राइम है ये, और कल कोर्ट भी बंद है। करूं तो क्या करूं? जय मैंने कुछ नहीं किया जय, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। जय, मैं ये सब रख देता हूँ, उसके बाद दवाई पी लेनी। थैंक यू। अगर इशिका और प्रियंका इस पूरी साजिश में मेरा नाम भी लेते हैं तो मुझे तो बस इतना कहना है कि मैं तो बेहोश मिली थी, घायल, और मेरा परिवार उस बात का प्रूफ है। फिर न पुलिस उनकी बात का यकीन करेगी और ना ही विराट। सो टेक्निकली मुझे किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिलैक्स बबीता। ये कौन कॉल कर रहा है? हेलो, आपका बेटा मुझ पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा रहा है। हाँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? गलती भी तो तुम्हारी है ना? मेरी गलती? मेरी गलती कैसे? प्लान फ्लॉप मेरी वजह से नहीं हुआ, प्लान फ्लॉप आपकी बहू की वजह से हो रहा है। मैं तो सब वही करी थी जो आपने मुझसे कहा, और अब आप मुझे और इशिका को ऐसे ही छोड़ देंगे सफर करने? तो मैं क्या करूं? हाँ, वहां के सबके सामने ये बताऊं कि तुम और मैं एक टीम है? नो वेज प्रियंका, यू आर ऑन योर ओन। अब कुछ दिन जेल में काट लो, समझे? रादर पागल खाने में काटो, वो ज्यादा सूट करेगा। ओ, जैसे आपको दोगलापन सूट करता है। वैसे यू नो व्हाट, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मुझे पता था अगर ऐसी कोई गड़बड़ हो गई
तो आप यही करेंगे? गुड फॉर यू। अब फोन रखती हूँ। अरे अरे अरे, इतनी जल्दी क्या है? एक ताजा खबर सुन के तो जाइए। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। एक्चुअली क्या है ना, जब आप विराट के कॉफी में वो गोली मिला रहे थे ना, तब मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी। अरे क्या बोलती बात हो गई? मत डरिए, अभी तक ना मैंने वो वीडियो किसी को दिखाया नहीं है। पर हाँ, अगर अब 2 घंटे में मुझे और ऋषिका को यहाँ से नहीं लेके गए ना, तो शायद मैं अब समझ ही गई होगी। अब उतनी समझदार तो है ना? तो सोच लीजिए आपको क्या करना है, ठीक है? सब ठीक है ना मैम? प्रॉब्लम है? क्या हुआ? नहीं, सब ठीक है। नहीं, ऐसे लगा फोन पे आपको कोई बुरी खबर मिली इसलिए आप परेशान हो गई हैं। लॉयर से बात करी थी मैं। प्रियंका और ऋषिका के खिलाफ जो हमने केस किया है उसे एयर टाइट करने के लिए कह रही थी। ऋषिका तुम्हारी स्टेप मॉम है ना? उसकी चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि मेरी आई ने मुझे सिखाया है कि गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए, फिर वो स्टेप मॉम हो या रियल मॉम। इसलिए जब तक असली गुनहगार को सजा नहीं मिल जाती, मैं तो चैन से नहीं बैठ पाऊंगी। बैंकर, वो तुम्हारी आई का कॉल आया था। वो चाहती हैं कि तुम पूजा में जाओ। लेकिन घर में इतना सब कुछ हुआ और मैम का ख्याल भी तो रखना है। दी का ख्याल हम रख लेंगे। तुम अकेली थोड़ी हो जो इस पूरे घर को संभाल रही हो। मेरा मतलब है बेबे, निम्मी, अंजलि, हम सब हैं यहाँ दी के लिए। तुम जाओ पूजा में। हाँ बैंकर, मैं भी मॉम के साथ ही हूँ। तुम मॉम की फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं ख्याल रखूंगा आपका। तुम जाओ। नहीं, विराट को घर के बाहर जाना ही होगा। विराट, बेटा तुम भी जाओ अमृता के साथ। जी, मुझे पता था इनके दिमाग में फिर कुछ चल रहा है।